नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, 28 पार्टियों को शामिल करने की कवायद, 63 नेता मुंबई में बैठकर अपने एजेंडे पर काम करने की तैयारी कर रहे थे। चर्चा इस बात की थी कि अब हम बात करेंगे पीएम मोदी के खिलाफ, बात करेंगे पीएम मोदी के खिलाफ कैसे नैरेटिव क्रिएट किया जाए। बात इस पर होगी कि कौन सा स्लोगन गढ़ा जाए, कैसे सोशल मीडिया को हैंडल किया जाए, सोशल मीडिया रिसर्च कैसे किया जाए, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला हो और कैसे पीएम मोदी को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनौती दे सके। लेकिन अचानक से ऐसा एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दांव चला गया। पीएम मोदी ने एक बात की, एक फैसला लिया और पूरा का पूरा 63 नेताओं के बीच सोनिया गांधी के सामने ही तू मैं शुरू हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा फैसला है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई मायने में सारे विपक्षी पार्टी के नेता कंफ्यूज्ड हैं कि अब करें तो क्या करें। क्योंकि अचानक से एक खबर आई और वो खबर थी कि विपक्षी पार्टियों की मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुला लिया है 18 तारीख से 22 तारीख के बीच। और यह विशेष सत्र कोई सामान्य तरीके से एजेंडा आधारित नहीं है, क्योंकि इस पर यह चर्चा ही नहीं हुई है कि इस विशेष सत्र के दौरान क्या क्या होगा। और जैसे ही यह खबर आई, विरोध शुरू हो गया। विरोध सबसे पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से हुआ कि आखिरकार इस विशेष सत्र की जरूरत क्या थी। अब तक तो पीएम मोदी ने एक ही बार विशेष सत्र का आयोजन किया और ऐसे भी विशेष सत्र सामान्यतः बुलाए नहीं जाते हैं, कोई विशेष प्रायोजन से ही विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन यह विपक्षी पार्टी कैसे निर्धारित करे कि यह विशेष प्रायोजन नहीं है, इसमें बेहतर चर्चा की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नए नियम कानून की जरूरत नहीं है, कुछ बिल पर चर्चा नहीं होगी और पूरे देश में चल रहे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसलिए इन लोगों ने अपने एजेंडे पर जो बातचीत थी उसको स्थगित कर दिया। उस पर बातचीत नहीं हुई कि अब आगे क्या होगा, जैसे होगा वैसे ही सामान्य तरीके से इस मीटिंग को निपटाओ। लेकिन रात भर इस बात की चर्चा जरूर हुई कि हमें क्या करना है। पहली बात तो यही सामने आया कि इस विशेष सत्र में क्या क्या हो सकता है, और इस पर जब चर्चा की शुरुआत हुई तो यही हुआ कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। और बड़ा करने में पहली बात तो यह है कि देश में जो उनके खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश INDIA के नेता करने वाले हैं, उसके खिलाफ अब मोदी सरकार एक नरेशन क्रिएट करेगी। और नैरेटिव क्रिएट करने में दो बड़े आधार सबसे पहले हैं। उसमें एक चंद्रयान मिशन, स्पेस में भारत का योगदान, कितने भारत की अर्थव्यवस्था को वो योगदान दे रही है, दुनिया भर के देश कैसे भारत की तरफ अंतरिक्ष की उपलब्धियों को लेकर टकटकी लगा के खड़े हैं, अमेरिका, यूरोप सब के सब भारत से कैसे हतप्रद हो गए हैं कि जो हमने नहीं किया वो भारत ने कैसे कर लिया। इस पर तो पूरे देश में एक नैरेटिव की जरूरत है और संसद से ये बात सामने आएगी। दूसरी बात एक और है, और वो है कि नए संसद भवन के अंदर कुछ नई चीजें होनी चाहिए और उसमें अभी G20 की बैठक खत्म हो जाएगी उस समय तक, जबकि विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। G20 की बैठक 9-10 सितंबर को खत्म होना है और उसके बाद यह जरूरी था कि G20 का आयोजन भारत में हो रहा है। ऐसे भी यह बहुत ही विशेष तरीके का आयोजन है जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कुछ गेम, विश्व कप के कुछ भी गेम होते हैं, चाहे क्रिकेट का हो या कॉमनवेल्थ हो या फिर अगर ओलंपिक जैसे आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है, यह भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है, उस देश की स्थिति भी देखी जाती है, सुरक्षा का लिहाज भी रहता है। और G20 तो उन सारे खेल के प्रायोजनों से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें तो ताकतवर देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। अगर इस तरीके का आयोजन बेहतर
तरीके से की जाती है तो उस देश के बारे में यह कहा जाता है कि अब यह कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह विकासशील नहीं कहा जा सकता, यह विकसित देश है। यानी कि दो नैरेटिव क्रिएट करने की बात तो हो रही है, जिसमें संसद में इस बात की चर्चा होगी, उपलब्धियों का बखान किया जाएगा और इस बात को लेकर विपक्ष के अंदर हंगामा पहली बार शुरू हुआ। इन लोगों में कुछ नेताओं का कहना था कि हमें पूरी तरीके से इस विशेष सत्र का बहिष्कार करना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है बहिष्कार का, ये कोई और पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही उठा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस बात के लिए हमेशा चिंता रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खड़े होंगे तो सबसे ज्यादा बथिया उधेड़ेंगे कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति की, और इतने सालों तक भारत की उपलब्धि जो कांग्रेस गिनाती रही है वो वास्तव में उपलब्धि है या फिर देश के विनाश में इन लोगों की क्या क्या भूमिका रही है, कैसे कैसे फैसले लिए गए, ये बात की चर्चा होगी। पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे तो राहुल गांधी 3 सेकंड नहीं टिक पाए, एक बार गए फिर भाग के चले आए और इनकी बेचैनी ऐसी थी कि बाहर आके भी ये बेचैन ही रहे। फिर तुरंत ही स्ट्रेटजी बनाई और अंदर गए, सारे कांग्रेस के सांसदों को लेकर बाहर आ गए। यानी कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पीएम मोदी जब बोल रहे हैं तो कांग्रेस के सांसद अंदर कैसे सुन सकते हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी जो बात बोल रहे हैं उससे कुछ हमारे सांसद इतने प्रभावित हो जाएं, मेज थपथपाना शुरू कर दें, फिर हमारी बेइज्जती हो जाए, इसलिए वो सारे के सारे सांसदों को बाहर खींच कर ले आए। 3 सेकंड तक इनको बर्दाश्त नहीं होता है पीएम मोदी की बात। और अब जबकि सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होगी तो सबसे पहला प्रस्ताव इसी बात को लेकर आया कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के इस बहिष्कार प्रस्ताव का सब समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है, देश की उपलब्धियों का मामला है, यह राजनीति सियासत का मामला नहीं है। इसलिए जो विपक्षी पार्टी के दूसरे नेता थे, इन लोगों ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सोनिया गांधी के सामने यह बात हुई कि हम इस बात पर एग्री नहीं करते कि जब संसद का विशेष सत्र हो और पीएम मोदी बोले और चंद्रयान मिशन की बात हो जो कि देश के लिए उपलब्धि है, पूरी दुनिया से बधाई आ रही है, पूरे देश का सेंटीमेंट इससे जुड़ा हुआ है कि दशकों बाद हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले परमाणु बम के विस्फोट की बात थी, जब परमाणु बम का परीक्षण हुआ था तो उस समय भी पूरे देश का सेंटीमेंट जुड़ा था इसी आधार पर। इसलिए इस सेंटीमेंट को, लोगों के सेंटीमेंट के साथ, भावनाओं के साथ हम कैसे धोखेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बहिष्कार करेंगे लोग ये समझने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाएगी कि देखो ये चंद्रयान मिशन से खुश नहीं है। इनकी खुशी इस बात को लेकर थी कि अगर चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान 3 वो विफल हो जाए तो ये खुश होते। उपलब्धियां ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस पर ये 2 शब्द बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चर्चा होगी, विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। अब दुविधा ऐसी है कि इसके पक्ष में बोले तो सरकार के पक्ष में जाएगा, इसके विरोध में बोले तो फिर इसका नतीजा यही होगा कि लोग इन लोगों को गालियां देंगे कि तुम एक सफलता को विफलता कैसे बता सकते हो। इसी तरीके से G20 की बात भी है, उसमें भी सरकार की सफलता, विकल्प, ये सारी बातों पर चर्चा होगी। विपक्षी पार्टी के नेता क्या कहेंगे कि G20 का ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया उसमें बड़ी भूलें हुई, कमियां हुई, बुराई की जा रही है, भारत की छवि खराब हो रही है, ये बात नहीं कह सकते। फिर सरकार की सराहना ही करनी पड़ेगी और उसमें भी दुविधा यही है कि आप खड़े होंगे, बोलेंगे तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर होगी। एक ऐसा दांव जिससे कि पूरा विपक्ष तबाह नजर आ रहा है। झगड़ा इसी बात के लिए हुआ कि हम बहिष्कार करें या वहां जाकर पीएम मोदी की बात सुने, अपनी बात कहें। यह तो पहला मामला था। दूसरी बात और है, कुछ बिल तो पास होना ही है और उसमें एक वो भी बिल है जिसमें CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों को खत्म किया जाना है। यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लाना है। ये जो गुलामी की मानसिकता को ढोकर चल रहे थे
उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है और उसे भी पारित करवाना है। तो इसलिए कुछ बिल, कुछ कानून, कुछ चर्चाएं, कुछ कमिटियां, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और 63 नेता जो INDIA के गठबंधन के एकता के तले मुंबई में बैठे थे और जो रात भर ये सोचने वाले थे कि हम पीएम मोदी के विरोध में क्या क्या आगे करेंगे, ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब इस विशेष सत्र के दांव से हम कैसे बच पाएं, इस पर रणनीति कैसे बने और हम आगे क्या करें, ये इसी बात पर उलझ के रह गए। और संसद के अंदर विशेष सत्र के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे चंद्रयान 3 का मुद्दा हो, G20 का मुद्दा हो या फिर भारतीय न्याय संहिता का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें विपक्ष बिखरता दिखाई पड़ रहा है। संसद के अंदर ही इंडिया तबाह हो जाएगी। कई पार्टियां मोदी सरकार के समर्थन में बोलने को मजबूर हो जाएगी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी टकटकी लगाते रह जाएंगे। अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।